जुलाई 2024 शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की अर्चना की जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ बगलामुखी की कथा और पूजा विधि। माँ बगलामुखी की कथा और पूजा विधि। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी और इसलिए इनकी पूजा की जाती है गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ के मुख से सदैव पीली रंग की आभा निकलती रहती है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सौराष्ट्र में आए हुए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी, जिसके बाद माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी। बात करें माँ बगलामुखी के स्वरूप के बारे में तो देखिए, माँ बगलामुखी नव यौवना है और पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। सोने के सिंहासन पर विराजती हैं और इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं। सिर पर सोने का मुकुट धारण करती हैं और इसके साथ ही स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हैं। माँ बगलामुखी का शरीर पतला है और बहुत ही सुंदर है। गोरा रंग है इनका और इनकी कांति स्वर्ण के समान है। उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर कि सदैव मुस्कान छाई रहती है, जो मन को मोह लेती है। माँ बगलामुखी का मंत्र है श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। अगर धन की कमी है, आर्थिक तंगी है, घर में बरकत नहीं होती है या फिर कोई भी ऐसी परेशानी जो बहुत समय से समाप्त नहीं हो रही है, इस मंत्र का जप कीजिए कम से कम 108 बार। अगर आप माँ भगवती बगलामुखी की पूजा करते हैं और इस मंत्र का जप करते हैं तो माता प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को सभी दुख और बाधाओं से मुक्त कर देती हैं और समस्त प्रकार के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल जाता है। तो माँ बगलामुखी की आराधना गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर पूरे भक्तिभाव से, श्रद्धा भाव से करना चाहिए। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे कि संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव सा हो गया। अब ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। इसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस विषय का कोई हल ना पाकर वो भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी ही शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हो गई और उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बरा स्वरूप में देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि थी, जिसमें देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं और गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद से विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं का नाश करने के साथ साथ ही बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, बगलामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश हो जाता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी उपासना और देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहें तो शत्रु की जीवा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल से
गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती हैं। अब कैसे करें देवी बगलामुखी की साधना, तो देखिए, सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ बगलामुखी की आराधना की जाती है। तो जिस स्थान पर आपको पूजा करना है, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो एक ही जगह जहाँ पर आप हर रोज़ पूजा करते हैं वहीं पर माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और पीला आसन डालकर बैठ जाइए। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि हमारे पास पीला आसन नहीं है तो क्या करें, तो प्रतिदिन जो आप पूजा में प्रयोग कर रहे हैं उसी आसन पर बैठकर पूजा कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि वस्त्र आपका पीले रंग का हो, ठीक है। और अगर आपके पास माता बगलामुखी की कोई तस्वीर हो या कोई विग्रह हो तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उसी पर माँ बगलामुखी की स्थापना कर सकते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो कि माँ बगलामुखी की विशेष साधना करते हैं। ऐसी अवस्था में आप आज के दिन चाहें तो व्रत भी धारण कर सकते हैं, बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। सिर्फ शुद्ध और सात्विक भोजन करके माँ बगलामुखी की आराधना आप कर सकते हैं। अच्छा, सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए जहाँ पर आपको पूजा करना है वहाँ पर, ताकि आपको बार बार पूजा में से उठकर और सामग्री लेना न पड़े। जैसे कि माँ बगलामुखी की पूजा में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के वस्त्र माँ को अर्पित करना चाहिए। धूप दीप जलाकर माँ की पूजा कर लीजिए और फिर वहीं बैठकर माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, फिर माँ की आरती कर लीजिए। आप चाहें तो माँ की आरती करने के बाद भी चालीसा और कथा इत्यादि पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी की माला से माँ के मंत्रों का जप किया जाता है। हल्दी की माला माँ को अर्पित भी की जाती है, जैसे कि साबुत हल्दी की माला आप चाहें तो बना भी सकते हैं, बाजार में भी मिल जाती है, पूजा की दुकान पर हल्दी की माला मिल जाती है। माँ बगलामुखी को हल्दी की माला अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, संकटों का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानी में आप हों तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हों तो ऐसी अवस्था में माँ बगलामुखी को हल्दी की माला अर्पित करनी चाहिए। एक पात्र में अगर आप थोड़ी सी हल्दी रखकर, चाहे तो साबुत हल्दी या फिर जो पाउडर हल्दी होती है आप वो भी रख सकते हैं, उसी के ऊपर अगर आप दीपक प्रज्वलित करके और माँ को अर्पित करते हैं तो इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके मन की जो कामना हो वो पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, उससे माँ आपकी हर समय रक्षा करती हैं। और ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत आसान उपाय है। सबके पास हल्दी रहती है, आप माँ की पूजा में हल्दी के ढेर पर दीप दान कर सकते हैं। इससे बड़ी से बड़ी बाधा से आपको मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, अगर आपके पास पीला वस्त्र हो तो माँ का जो विग्रह है, जो फोटो है, अच्छा जैसे कि बगलामुखी की फोटो नहीं भी हो आपके पास, अगर माँ दुर्गा आपके घर में विराजित है, माँ दुर्गा की कोई भी फोटो हो या फिर मूर्ति है, तो माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए उन्हीं के ऊपर पीले रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए। पीले रंग की चुन्नी हो या फिर कोई भी पीले रंग का कपड़ा हो तो माँ को अर्पित करके और माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी समस्या हो, माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपको उस समस्या से मुक्ति मिल जाए, तो बहुत जल्दी माँ की कृपा से आपको उस परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। वैसे 10 महाविद्याओं की जो आराधना होती है, जो साधना होती है, गुरु के द्वारा ही पूछकर करना चाहिए। लेकिन अगर गुरु नहीं है आपके पास और आप माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, तो भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें ही गुरु बनाकर और आप माँ बगलामुखी के मंत्र का जप कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सामान्य जन हम सिर्फ पूजा अर्चना करके भी मंत्रों का जप करते हैं तो माँ प्रसन्न हो जाती हैं। जो दीपदान का उपाय मैंने बताया वो भी आप कर सकते हैं, हल्दी की माला भी अर्पित कर सकते हैं और पीले रंग का वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। माता बगलामुखी को तांत्रिकों की देवी माना जाता है, परंतु सामान्य जन भी इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। हम सात्विक भाव से किसी भी देवी की आराधना करते हैं तो उसका फल हमें बहुत ही शुभ रूप में प्राप्त होता है। और विशेष सिद्धियों के लिए माँ की उपासना जो की जाती है वो रात्रि काल में की जाती है। माता बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम और शौच आदि का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ का ध्यान हमेशा पूजा पाठ साधना में करना चाहिए, कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए कोई भी पूजा, कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार से झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं तो ऐसी अवस्था में माँ बगलामुखी की साधना आपके लिए रामबाण उपाय है और आप इसे नवरात्रि से प्रारंभ करके प्रतिदिन कर सकते हैं। मतलब कुछ संख्या में मंत्रों का जप करें और माँ भगवती बगलामुखी की साधना करें, उनसे प्रार्थना करें। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ भी मिलेगा और आपको मुकदमे से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो प्रेम से जयकारा लगाइए, माँ बगलामुखी की जय।